नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय कुमार गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खैरताबाद में हिंदी प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। आज के इस वीडियो लेसन में डिग्री फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमिस्टर प्रथम सत्र का यानी जो पाठ्यक्रम में रखे गए हैं प्रथम सत्र में, उसमें उत्साह है। उत्साह को देखिए किन्हीं कारणों से उसको निकाल दिया गया है, डिलीट किया गया है। तो ये प्रथम सत्र का यानी फर्स्ट सेमिस्टर का ये दूसरा पाठ है, जिसका नाम है चरित्र संगठन, और इसके लेखक है डॉक्टर बाबू गुलाब राय। तो आज इस वीडियो लेसन में डॉक्टर बाबू गुलाब राय का परिचय प्राप्त करेंगे। बाबू गुलाब राय एक आदर्श अध्यापक, संपादक, विचारक, समीक्षक एवं साहित्यकार थे। उन्होंने साहित्य, धर्म, दर्शन, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र आदि विषयों पर रचनाएं की है। अब अगले स्लाइड में देखिए, तो यहाँ पर मैं बाबू गुलाब राय का जो परिचय है उसको 5 बिंदुओं के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगा। अब यहाँ पर देखिए, पहला बिंदु है जन्म। अब देखिए, इनका जन्म 17 जनवरी 1888 अर्थात 1888 इटावा नगर में हुआ। देखिए, इनका जन्म 17 जनवरी 1888 इटावा नगर उत्तर प्रदेश में हुआ। तो ज़्यादातर जन्म और मृत्यु के बारे में ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि बाबू गुलाब राय का जन्म कब हुआ था या फिर बाबू गुलाब राय की मृत्यु कब हुई थी। तो दूसरा बिंदु है मृत्यु। अब यहाँ पर देखिए, उनकी मृत्यु हुई है 13 अप्रैल 1963 अर्थात 13 अप्रैल 1963 में इनकी मृत्यु हुई है। तो इस तरह देखिए, जन्म और मृत्यु के बारे में हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इनका जो परिवार है, अब परिवार के बारे में अब ज़्यादातर कुछ कहा नहीं गया है, फिर भी ये जो देखिए इनका जो परिवार है उसमें इनके पिता माता आदि है, लेकिन हम परिवार पर ज़्यादा फोकस न करते हुए हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। और चौथा बिंदु है पुरस्कार एवं सम्मान। अब देखिए, पुरस्कार एवं सम्मान के अंतर्गत अब इनको देखिए एक साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ज़्यादातर इनको पुरस्कार नहीं मिले हैं। खैर, अब जो भी हो, एक वह बहुत ही प्रतिभा संपन्न सर्वतोमुखी लेखक है। तो अगला है 5वां रचनाएं। नहीं, परिवार के अंतर्गत देखिए, मैं यहाँ पर शिक्षा का भी इसमें जोड़ दूंगा परिवार के साथ ही, क्योंकि उनकी जो आरंभिक शिक्षा है वह मैनपुरी में हुई। अब देखिए, मैनपुरी खास करके देखिए ये मुलायम प्रसाद का ये कर्म क्षेत्र रहा है। मैनपुरी उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह यादव पूर्व मुख्यमंत्री, तो ये मैनपुरी वहाँ वो क्षेत्र है। तो वहाँ पर देखिए इनकी आरंभिक शिक्षा आरंभ हुई। उसके बाद हाई स्कूल में इन्होंने उर्दू, फारसी और संस्कृत सीखी थी। उन्होंने आगरा कॉलेज से बीए दर्शन शास्त्र में एमए और एलएलबी की उपाधि प्राप्त की। तदुपरांत 4 वर्ष तक उन्होंने छतरपुर रियासत के महाराज को दर्शन सिखाया। उन्होंने सेंट जोन्स कॉलेज के में अध्यापन का काम किया। साहित्य संदेश नामक मासिक पत्रिका का बहुत दिनों तक संपादन किया। देखिए, साहित्य संदेश, अब ये देखिए उस ज़माने में बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका मानी जाती है। तो उस मासिक पत्रिका के ये संपादक थे और आगरा विश्वविद्यालय ने से उन्हें डीलिट की मानक उपाधि मिली। अब देखिए, इनको डीलिट भी मिला है। अब देखिए, एमए, एमफिल, पीएचडी, और पीएचडी के बाद वो डिग्री होती है डीलिट, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। तो इन्हें डीलिट की भी उपाधि मिली है। वैसे देखिए, डीलिट बहुत सारे लोगों को मिला है, लेकिन वो गिनती में कमी होते हैं। डीलिट मिलना एक बहुत बड़ा सम्मान है। तो इस तरह देखिए, इनको डीलिट की उपाधि, मानक उपाधि इनको मिली है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पांचवा है रचनाएं। अब देखिए, इनकी रचनाएं 30 से अधिक रचनाएं मानी जाती है।
बाबू गुलाब राय की। लेकिन यहाँ पर देखिए मैं कुछ रचनाओं का ही नाम यहाँ पर लूँगा, क्योंकि हमें आगे पूरा पाठ भी आज इसी वीडियो लेसन में कंप्लीट करना है। तो हम परिचय को थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम इसको पूरा कर देते हैं। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं, इसीलिए मैं लिख दिया हूँ कि रचनाएं 30 से अधिक। तो यहाँ पर देखिए मैं कुछ प्रमुख रचनाओं का यहाँ पर चर्चा करूँगा। अब उन रचनाओं का नाम है भारत का सांस्कृतिक इतिहास। उनकी उल्लेखनीय सांस्कृतिक रचनाएं, ध्यान दीजिए, भारत का सांस्कृतिक इतिहास उनकी उल्लेखनीय सांस्कृतिक रचना है। गुलाब राय को निबंध लेखन से ख्याति मिली। अब देखिए यहाँ पर निबंध संग्रह के मैं कुछ नाम यहाँ पर पढ़ूंगा या वो कहूँगा। प्रबंध प्रभाकर, जीवन पथ, मेरे निबंध, अध्ययन और आस्वाद, फिर निराशा क्यों, मैत्री धर्म, ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं, मन की बात। अब मन की बात, आजकल देखिए हमारे प्रधानमंत्री भी बहुत मन की बात करते हैं। तो मन की बात, कुछ उथले कुछ गहरे, सांस्कृतिक जीवन आदि उनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। उन्होंने विशेष रूप से वैयक्तिक तथा आत्मपरक निबंधों की रचना की। बाबू गुलाब राय की प्रतिभा सर्वतोमुख थी। अब देखिए यहाँ पर हमें पाठ्यक्रम में केवल निबंध लिखा गया, निबंध के संबंधित यहाँ पर निबंध के संबंधित हमें जानकारी प्राप्त करनी है। वैसे तो उन्होंने देखिए मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र, धर्म, दर्शन, साहित्य, सब हर विषय पर देखिए उन्होंने लिखा है। लेकिन पाठ्यक्रम में उनका निबंध लिखा दिया गया है, तो इसलिए मैं प्रमुख निबंधों का यहाँ पे चर्चा किया हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए पाठ का नाम है चरित्र संगठन। अब चरित्र संगठन के बारे में अब गुलाब राय जी के क्या विचार है, अब हम उन विचारों को जानने का प्रयत्न करेंगे। अर्थात चरित्र संगठन पाठ में चरित्र संगठन पर बल दिया गया है। लेखक के अनुसार मनुष्य अपने चरित्र के कारण समाज में विशेष स्थान रखता है। यही वह मानदंड है जो व्यक्तियों को आदरणीय बनाता है। धन, पद, विचार आदि बाहरी वस्तुएं हैं और अस्थायी है। चरित्र एक ऐसी वस्तु है जो स्थायी है। अतः ऐसा सुगुण जिस व्यक्ति में होता है वह सदा आदर का पात्र बना रहता है। आदर्श चरित्र के निर्माण में विनय, उदारता, धैर्य, सहकारिता, सत्य वचन का पालन तथा कर्तव्य परायणता आदि गुणों का विकास अत्यंत आवश्यक है। इसी का उद्घाटन निबंध में किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड देखिए। यहाँ पर देखिए इस पाठ को मैंने 7 बिंदुओं के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगा। अब देखिए यहाँ पर जो चरित्र को लेकर जो बातें कही जाती है, अब वो सारी चरित्र के बारे में क्या है और चरित्र से कौन से गुण आते हैं, अब उसकी चर्चा करने से पहले एक बार ये चरित्र के बारे में मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। अर्थात ये क्या है, चरित्र क्या है? मनुष्य की विशेषता उसके चरित्र में है। चरित्र के कारण ही एक मनुष्य दूसरे से अधिक आदरणीय समझा जाता है। मनुष्य का आदर उसके पद, धन तथा विचार के कारण होता है, परंतु ये सब एक प्रकार से बाहरी है, स्थायी नहीं। यदि स्थायी भी हो तो उसके लिए जो आदर होता है वह भय के कारण। धन का आदर वही करेगा जिसको धनी से कुछ लाभ उठाने की इच्छा हो। विद्या का मान सज्जन अवश्य करते हैं, वह भी जब विद्या नियम एवं चरित्र से युक्त हो। विद्या, धन तथा पद के होते हुए भी रावण अपने राक्षसी कर्म कारण निंदनीय रहा। मनुष्य केवल विद्वान होने से कदापि वंदनीय नहीं हो सकता। और खासकर देखिए जब भी देखिए कुछ यानी चरित्र की बात आती है तो वहाँ पर देखिए रावण का नाम लिया जाता है। रावण भी बहुत बड़े पंडित थे, बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े शक्तिशाली थे, बहुत सारी विद्याएं उसको प्राप्त थी, लेकिन वह कभी भी वंदनीय नहीं रहे, केवल चरित्र के कारण। मनुष्य का मूल्य उसके चरित्र में है। चरित्र में ही उसके आत्मबल का प्रकाश होता है और यह पता लगता है कि उसकी आत्मा कितनी बलवान है। मनुष्य का चरित्र ही बतलाता है कि वह कितने पानी में है। यह चरित्र क्या है जो इतना महत्व रखता है? यह चरित्र उन गुणों का समूह है जो हमारे व्यवहार से संबंध रखते हैं। दार्शनिक बुद्धि, वैज्ञानिक कौशल, काव्य की प्रतिभा, ये सब वांछनीय हैं, परंतु ये हमारे चरित्र से संबंध नहीं रखते।
फिर चरित्र में कौन सी बात आती है। अब इससे पहले भी मैं थोड़ा सा चर्चा किया हूँ और इधर स्लाइड में भी देखिए। अब ये जो चरित्र के लिए जो अब बात आती है, अब वो बातें हैं विनय, उदारता, लालच में न पड़ना, धैर्य, सत्य भाषण, वचन का प्रतिपालन करना, कर्तव्य परायणता। ये सब गुण चरित्र में आते हैं। चरित्र में इन सब बातों के अतिरिक्त और भी बहुत सी बातें हैं, परंतु यही मुख्य है। ये सब गुण प्रायः स्वाभाविक होते हैं, परंतु अभ्यास से बढ़ाए जाते हैं। अभ्यास में सत्संग से बहुत सहायता मिलती है। अभ्यास के लिए बाल्यकाल ही विशेष उपयुक्त है। यह काल निर्माण का है। बनते समय मनुष्य जैसा बन जाए वैसा ही जीवन पर्यंत रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारा जो बचपन है, बचपन पर ही हमारा देखिए पूरा जीवन निर्भर रहता है। बाल्यकाल में स्नायुएं कोमल रहती है तथा वे अन्य संस्कारों से दूषित नहीं होती। इस कारण उस काल में जो अभ्यास डाला जाता है वह सहज ही में सिद्ध हो जाता है। प्रौढ़ावस्था में जन्म संस्कारों के दृढ़ हो जाने के कारण, अब देखिए जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं तो देखिए हमारे जो संस्कार है वो भी थोड़े से दृढ़ हो जाते हैं, और इसीलिए देखिए बात की बातें हमारे जीवन में उतना ये महत्व नहीं रखती है जितना देखिए हमारा बचपन कैसा है उस पर हमारा जीवन निर्भर करता है। अर्थात दृढ़ हो जाने के कारण नए संस्कार कठिनाई से जमते हैं। मनुष्य जीवन का प्रभात, जिसमें सब प्रकार की शक्तियों के विकास की संभावना होती है, विद्यार्थी जीवन में व्यतीत होता है। अब देखिए ये जो विद्यार्थी जीवन है वह देखिए सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है, सबसे महत्वपूर्ण समय है। जो लोग इस विद्यार्थी जीवन में हमारे पथ प्रदर्शक है, उनका परम उत्तरदायित्व है कि वे हमें ऐसा रास्ता दिखाएं कि यह काल केवल ज्ञान संग्रह में ही न चला जाए। बाल्य अवस्था फिर लौटकर नहीं आती। भावी चरित्र निर्माण करने का यही सुअवसर है। और इसीलिए देखिए आज अभी हाल ही की बात है, अब हम सुनने को मिल रहा है कि शिक्षा नीति को पूरी तरह बदलने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जो वर्तमान सरकार है, शिक्षा नीति के लिए उन्होंने एक योजना बनाई है। कहा जाता है कि पिछले 4-5 सालों से उस पर काम चल रहा था कि कैसी शिक्षा देखिए हमारे विद्यार्थियों को मिलनी चाहिए और कैसी शिक्षा मिलने से हमारा जो विद्यार्थियों का जो विद्यार्थी जीवन है, जो सबसे महत्वपूर्ण समय है, वह अच्छा बीत सके। खैर, विद्यार्थी और शिक्षक अपने अपने उत्तरदायित्व को समझकर निम्नलिखित सिद्धांतों पर ध्यान दे और उससे विद्यार्थियों के चरित्र संगठन में सहायता ले। यद्यपि ये सिद्धांत प्राचीन काल से बतलाए जा रहे हैं, तथापि इनके प्रचार की आज भी उतनी आवश्यकता है जितनी प्राचीन काल में थी। अर्थात ये जो यहाँ पर देखिए मैं 7 बिंदु यहाँ पर तय किए हैं, अब इन्हीं बिंदुओं पर देखिए हम आगे चर्चा करेंगे। ये जो 7 यहाँ पर देखिए जो लक्षण मैंने लिखा है या फिर इस पाठ में दिए गए हैं, उसी के आधार पर देखिए मैं समझाने का प्रयत्न करूँगा। तो यहाँ पर देखिए चरित्र में सबसे पहला नाम आता है विनय का। विनय विद्या का भूषण है, अर्थात विनय विद्या का भूषण है। अगर आप कितनी भी विद्या प्राप्त कर ले, आप कितने भी बड़े पंडित हो जाए, अगर आपके पास विनय नहीं है तो फिर आपका देखिए आपकी विद्या, आपकी जो पंडिताई है सब व्यर्थ चली जाती है। इसीलिए कहा जाता है विनय विद्या का भूषण है। भूषण माने अलंकार, आभूषण। बिना विनय के विद्या शोभा नहीं देती। ध्यान दीजिए, बिना विनय के विद्या शोभा नहीं देती। भगवत गीता में ब्राह्मण का विशेषण विद्या विनय संपन्न कहा गया है। जिस विद्या के साथ विनय नहीं, उसे कोई लाभ नहीं हो सकता। विनय केवल विद्या को ही नहीं, वरन धन और बल दोनों को भी शोभा देती है। अर्थात ये देखिए पहला लक्षण है, पहली शर्त है कि विनय, यानी यदि आप देखिए महान इंसान कहलाना चाहते हैं, महान बनना चाहते हैं, तो उसके लिए पहली शर्त है आप में विनम्रता का होना। अब यहाँ पर देखिए एक पौराणिक कथा को भी दिया गया है। भृगुजी ने भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर लात मारी। भृगुजी माने बहुत बड़े ऋषि थे, भृगु ऋषि। अब वो एक बार कहा जाता है कि उन्होंने भगवान विष्णु के सीने पर, वक्षस्थल माने सीने पर उन्होंने लात मारी। तो भगवान पूछने लगे कि महाराज आपके पैर में चोट तो नहीं आई?
अब देखिए जब भी हमें कोई मारता है तो तुरंत हम देखिए उसको दो मार देते हैं, ठीक है। अब देखिए गांधी जी ने तो कहा था भाई अगर आपके एक गाल पर थप्पड़ मार तो दूसरा गाल सामने कर देना चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं होता है, सामने वाला एक थप्पड़ मारता है तो अब दूसरा वाला भी देखिए दो थप्पड़ मार देता है। खैर तो यहाँ पर देखिए ये जो भृगु जी महाराज और भगवान विष्णु के बीच में ये घटना के बारे में कहा जाता है कि विनय का यही उत्तम आदर्श है। विनय केवल शिष्टाचार के लिए ही आवश्यक नहीं है, वरन इसमें आत्मा की भी शुद्धि होती है। अब देखिए यहाँ पर विष्णु भृगु महाराज को अब वो उसका जवाब भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। विष्णु इतने शक्तिमान होने के बावजूद भी उन्होंने देखिए वो पूछते हैं कि महाराज आपके पैर में तो चोट तो नहीं आई, तो इसको कहते हैं विनम्रता। और विनम्रता देखिए ये आत्मा की शुद्धि से आनी चाहिए। विनयशील मनुष्य अभिमान के दोष से बचा रहता है, नम्र भाव दूसरों में प्रेम भाव उत्पन्न करता है, और नम्र मनुष्य अपने में अपूर्व शांति का अनुभव करता है। धन बल और विद्या के होते हुए भी जो विनय प्रकट करता है उसको कोई कायर नहीं कह सकता। भयवश विनय आत्मा को गिराती है, किंतु प्रेम और निर्भिमानयुक्त विनय आत्मा का उत्थान करती है। अर्थात विनय का मतलब है कायरपना नहीं है, अर्थात ये देखिए बहुत बड़ा गुण होता है। और विनय का अभाव एक प्रकार का खोखलापन प्रकट करता है। जिन लोगों में कोई श्लाघनीय गुण नहीं होता वे अपनी ऐंठ तथा डांट फटकार से लोगों पर प्रभाव जमाते हैं, किंतु गुणवानों को इसकी आवश्यकता नहीं, उनका प्रभाव स्वतः सिद्ध है। यदि विनयशील मनुष्य को समाज में प्रभाव कम हो तो इसमें विनयशील मनुष्य का दोष नहीं, यह समाज का ही दोष है। अर्थात विनयशील मनुष्य को सम्मान देना बहुत जरूरी है। इसके अतिरिक्त प्रेम का प्रभाव चाहे थोड़ा ही हो, पर दबाव के प्रभाव की अपेक्षा वह चिरस्थायी होता है। यद्यपि थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि विनय सब स्थानों में काम नहीं देती, जैसे शत्रु के सम्मुख, तथा हमको यह कहना पड़ेगा कि विनयशील पुरुष के लिए ऐसे अवसर कम ही आएंगे कि उनको अपनी विनय के कारण गौरवहीनता का दुखद अनुभव करना पड़े। अर्थात जो विनयशील होता है उसको ऐसी बात ही नहीं आती है कि देखिए उनकी गौरवहीनता हो। इनके अतिरिक्त जीवन में अधिकांश ऐसे अवसर आते हैं जिस समय विनय से सगौरव कार्य सिद्ध हो सकता है। खेद तो इस बात का है कि हम लोग मित्रों और गुरुजनों के साथ भी विनय का व्यवहार नहीं करते। विनय के साथ निर्भिमान, मनुष्य जाति का आदर, सहनशीलता इत्यादि अनेक सद्गुण लगे हुए हैं। इसके अभ्यास में इन सब गुणों का अभ्यास हो जाता है। अब उसके बाद दूसरा बिंदु है उदारता। अब हम देखिए इस उदारता के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक देखिए हम विनय के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो बिंदु नंबर 2 है उदारता। अब ये उदारता क्या है, हम इसकी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। उदारता का अभिप्राय केवल निसंकोच भाव से किसी को धन दे डालना ही नहीं, वरन दूसरों के प्रति उदार भाव रखना भी है। उदार यानी लिबरल। उदार पुरुष सदा दूसरों के विचारों का आदर करता है और समाज में सेवक भाव से रहता है। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अब ये देखिए बहुत ही पुरानी ग्रंथ है, यानी ये देखिए संस्कृत का बहुत बड़ा ग्रंथ माना जाता है। तो उसमें कहा गया है, उसमें जो उपदेश दिया गया है वह केवल धन की उदारता नहीं, वरन उसमें प्रेम और सेवा की भी उदारता सम्मिलित है। बहुत से लोग आपको धन संबंधी उदारता की अपेक्षा नहीं करते। बहुत से निर्धन भी हम इस बात को अपने गौरव के विरुद्ध समझते हैं कि आपकी आर्थिक सहायता ले, किंतु वे आपके उदारतापूर्ण शब्दों के सदा भूखे रहते हैं। यह न समझिए कि केवल धन से ही उदारता हो सकती है। सच्ची उदारता इस बात में है कि मनुष्य समझ जाए उसके भावों का उतना ही आदर किया जाए जितना कि अपने भावों का। ऐसा आदर उदारता नहीं है, वरन कर्तव्य है। प्रत्येक मनुष्य में आदरणीय गुण होते हैं। यह न समझना चाहिए कि धन, विद्या अथवा पद ही आदर का पात्र है। गरीब आदमी
यदि ईमानदार है तो वह बेईमान धनाढ़ की अपेक्षा कहीं अधिक आदरणीय है, क्योंकि गरीबी में ईमानदार रहना और भी कठिन है। गरीब भी हमारे आदर का पात्र है। मेहनत करने वालों में एक दैवी प्रभा रहती है जो सदा पूजा योग्य है। जिनको लोग नीच एवं दलित समझते हैं, उनके प्रति आदर भाव रखने से मनुष्य की आत्मा को सुख तथा शांति मिलती है। जो लोग अपने साथियों के प्रति आदर भाव रखते हैं, वे उनको भूलों को, उनके हट तथा वैर को स्वयं उपेक्षा पूर्व क्षमा कर देते हैं। ऐसे लोग परम उदार है। यह उदारता धन की उदारता की अपेक्षा कठिनतर है तथा उसी अनुपात में अधिक श्लाघनीय भी है। धन की उदारता के साथ सबसे बड़ी एक और उदारता की आवश्यकता है, वह यह कि उपकृति के प्रति किसी प्रकार ऐसा न जताया जाए। ऐसा दिखाना उपकृत को नीचा दिखाना है। ऐसा जताकर उपकार करना अनुपकार है। इसीलिए अपने यहाँ गुप्त दान का बड़ा महत्व माना गया है। अर्थात आप जिसको भी दान देते हैं, तो जब एक हाथ से दान देते हैं तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। और इसीलिए कहा जाता है कि हमारी संस्कृति में गुप्त दान का महत्व बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर हमारे जो नेता लोग हैं, कुछ थोड़ा बहुत देखिए समाज के लिए करते हैं और बड़ा चढ़ाकर उसको बोलते रहते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप दान देते हैं तो दान देते समय ये दिखाना नहीं चाहिए कि भाई दान मैं दे रहा हूँ, अर्थात आपका जो उपकार है वो अनुपकार में गिना जाएगा या उसका लाभ नहीं मिलेगा। अब अगला बिंदु है बिंदु नंबर 3, लालच या लालच में न पड़ना। मनुष्य जितना ही बलवान माना गया उतना ही अधिक कमजोर है। जरा से अविचार से मनुष्य का पतन हो जाता है और उसका अपना वर्षों का तप धूल में मिल जाता है। लालच केवल धन का ही नहीं वरन हर प्रकार का होता है। लालच इसलिए दिया जाता है कि मनुष्य स्व कर्तव्य से च्युत हो जाए, किंतु मनुष्य की श्रेष्ठता इसी में है कि वह न्याय से न हटे। महाराज दिलीप को हर प्रकार का लालच दिया गया, किंतु वे कर्तव्य से न हटे। प्राप्त वस्तु के त्याग से अप्राप्त परंतु प्राप्य वस्तु का त्याग अधिक कठिन है। तो यहाँ पर देखिए महाराज दिलीप, अब ये बहुत बड़े राजा माने जाते हैं। अब इनको भी देखिए लालच का दिया गया था, लेकिन ये लालच में नहीं पड़े और इसीलिए देखिए आज इनका नाम लिया जा रहा है। यद्यपि लालच के सुलभ प्रसंग प्राप्त होने पर भी लालच के ऊपर विजय पाने में बहादुरी है, तथापि विज्ञ पुरुष का यही कर्तव्य है कि वह लालच से सदैव दूर रहे। ईसाई लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे इम्तिहान में मत डाल, जहाँ तक हो थोड़े से भी लालच से बचने का प्रयत्न किया जाए। जो लोग थोड़े लालच पर विजय नहीं पा सकते, वे बड़े लालच से किस प्रकार बच सकते हैं। हमारे यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी का ज्वलंत उदाहरण मौजूद है। उन्होंने साम्राज्य का लालच छोड़ा पर कर्तव्य से विमुख न हुए। अब यहाँ पर देखिए राम का नाम लिया जाता है। अब राम भी देखिए वो कभी लालच में नहीं पड़े। अब देखिए उन्होंने लंका पर जीत हासिल की, तो लंका का राज्य उन्होंने प्राप्त नहीं किया, बल्कि विभीषण को लंका दे दी। और उन्होंने किष्किंधा, जहाँ पर देखिए बाली और सुग्रीव का दोनों भाई आपस में, यानी बाली ने अपने भाई को निकाल दिया था, तो उसी सुग्रीव को देखिए सुग्रीव के साथ देखिए उन्होंने बाली से युद्ध किया। और हारने के बाद जब उनकी जीत हुई तो वहाँ पर देखिए उन्होंने सुग्रीव को राजा बनाया। अर्थात कहा जाता है कि जितने भी भील आदि जो जंगली जातियाँ थी, अब उनमें भी देखिए ऐसे कई सारी प्रॉब्लम्स थी, उन सबको देखिए मिटाया, उन सबको देखिए उन्होंने उनका न्याय दिलाया। लेकिन स्वयं देखिए कहीं पर भी वो खुद के लिए कुछ नहीं किया, सब वो त्याग करते चले गए, जीते गए और वहाँ के योग्य लोगों को बिठाते गए। तो इसीलिए देखिए राम का नाम लिया जाता है कि राम कभी लालच में नहीं पड़ते थे। अब देखिए यहाँ पर यह भी कहा जाता है, यदि वे जरा ढील डालते तो महाराज दशरथ तुरंत अपने विचार से फिर जाते। अब देखिए यहाँ पर अब राम को देखिए वन जाना पड़ा। अगर वो थोड़ा सा भी दबाव डालते तो उनके पिताजी देखिए
उस बात को मान सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने वन जाने का देखिए जो फैसला उनके पिताजी का था, उसको देखिए उन्होंने सहर्ष अपना करके अपने घर को छोड़ करके देखिए वन में चले गए। अर्थात रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। यद्यपि लालच में पड़ जाने के उदाहरण विश्वामित्र आदि है, तथापि उनके साथ भीष्म पितामह आदि के उपाख्यानों में हमारे आदर्श मौजूद है। जो लोग लालच से बच सकते हैं, अपनी इच्छाओं को रोक सकते हैं, वे ही शक्ति संपन्न और प्रभावशाली बनने में समर्थ होते हैं। अर्थात राम के बाद भीष्म पितामह का भी नाम लिया जाता है। भीष्म पितामह ने भी, उन्होंने देखिए अपने राजकाज को, जो राजा बन सकते थे, राजकुमार बन सकते थे, तो उनका उन्होंने त्याग किया है। अब इसके पीछे स्टोरी है, लेकिन अब ये सब बोलने का समय नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब चौथा बिंदु है धैर्य। अब ये जो चौथा बिंदु है धैर्य, ये हर एक के लिए ज़रूरी है, क्योंकि धैर्य अगर नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कठिनाइयों में चित्त को स्थिर रखना धैर्य कहलाता है। मनुष्य का जीवन एक कंटका किरण है, अर्थात हमारा जो जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है, कांटों से भरा हुआ है। मनुष्य जीवन में कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ हैं, किंतु उनका सामना ज्ञानी लोग ज्ञान से करते हैं, मूर्ख लोग रोकर करते हैं। कठिन से कठिन स्थिति में भी प्रसन्न रहना आत्मा की उच्चता का सूचक है। देखिए, कठिन से कठिन स्थिति में भी प्रसन्न रहना आत्मा की उच्चता का सूचक है। हमें अपनी आध्यात्मिकता का गौरव होना चाहिए। कठिनाइयाँ प्रायः बाह्य होती है, यदि उन पर विजय पा ले तो अच्छा ही है, और विजय न पा सके तो उनसे दबकर दुखी होना कायरता है। कठिनाइयों में दुखित न होना ही उन पर विजय पाना है। ध्यान दीजिए, कठिनाइयों में दुखित न होना ही उन पर विजय पाना है। कठिनाइयों में दुखित होना अपने विपक्षियों की जीत स्वीकार करना है। राजा हरिश्चंद्र धैर्य के एक ज्वलंत उदाहरण है। श्री रामचंद्र जी के लिए कहा जाता है कि राज्याभिषेक के कारण उनको हर्ष नहीं हुआ और वनवास से वे म्लानमुख नहीं हुए, इसी से वे जगत वंदनीय हुए हैं। अब उसके बाद है सत्य भाषण। सत्य भाषण या फिर देखिए सहकारिता, अब ये भी ले सकते हैं। तो देखिए, सत्य भाषण के अंतर्गत ये आता है कि हमेशा सच बोलना चाहिए। अब देखिए, सच बहुत कड़वा होता है, पता नहीं, सच्ची बात कड़वी लगती है, लेकिन हमें सच्चाई को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम सत्य भाषण नहीं करते हैं, अगर झूठ बात बोलते हैं, तो एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसीलिए कभी भी देखिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य वचन बोलना चाहिए। अब यद्यपि सत्य बोलना सबसे सहज बात है, क्योंकि उनमें नमक मिर्च के लिए बुद्धि का प्रयोग नहीं करना पड़ता, तथापि सत्य बोलने के लिए बड़े आध्यात्मिक बल की आवश्यकता है। जहाँ तक हो अप्रिय सत्य न बोला जाए, किंतु जहाँ अप्रिय सत्य न बोलने से समाज के हित की हानि होती है, वहाँ उसको प्रियता के लिए दबाना पाप है। चरित्रवान पुरुष को अपनी आत्मा में इतना बल रखना चाहिए कि वह सत्य को निर्भयता के साथ कह सके। सत्य मनसा वाचा कर्मणा होना चाहिए, यानी मन से, वचन से और कर्म से। जो कहे वही करे, जो कर सके वही कहे, तथा कहकर फिर न हटे। प्राण जाई बरु वचन न जाई का आदर्श अपने सामने रखे। अर्थात सच बोलना चाहिए, सत्य के लिए कुछ भी करना चाहिए। अब इसीलिए मैं इससे पहले भी कहा था कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु वचन न जाई। तो इस तरह देखिए, सत्य भाषण का यहाँ पर ये क्या क्या कहा गया है, सत्य भाषण या फिर वचन का प्रतिपालन, ये सब देखिए इसी में ही आ जाता है, या सहकारिता का भावना, सब कुछ। अब आगे हम बढ़ते हैं कर्तव्य परायणता। अब देखिए, ये देखिए इस पाठ का अंतिम बिंदु है, 7वां बिंदु, और वो है देखिए कर्तव्य परायणता। अब ये कर्तव्य परायणता क्या होती है, इस पर देखिए हम चर्चा करते हैं। सत्य के अतिरिक्त कर्तव्य में और भी बहुत सी बातें आती है,
यद्यपि यह कहना कठिन है कि कर्तव्य क्या है, तथापि मोटे तौर से सब लोग अपना अपना कर्तव्य जानते हैं। जो बातें बचने की है उनसे बचना चाहिए, और जो करने की है उनको 100 हानि उठाकर भी करना चाहिए। बस यही कर्तव्य परायणता है। अर्थात हमें कर्तव्य से कभी हटना नहीं चाहिए। कर्तव्य के लिए, कर्तव्य के पालन के लिए हमें जी जान लगा देनी चाहिए। कर्तव्य ये नहीं जो केवल कागज पर लिखा हो। प्रत्येक स्थिति के अनुकूल अपना कर्तव्य निश्चित कर हमको उसके संपादन में आरूढ़ रहना चाहिए। हमको केवल अपना कर्तव्य ही नहीं वरन अपने कर्तव्य से भी अधिक करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपना पाठ याद करना हमारा कर्तव्य है। अब जैसे विद्यार्थी के लिए, अब उनके लिए पाठ याद करना या फिर पढ़ाई लिखाई करना, अब ये उनका कर्तव्य है। किंतु सामने के घर में आग लगी हो, देखिए कर्तव्य कर्तव्य देखिए कभी कभी कर्तव्य बदल जाता है। अब देखिए तुम्हारा विद्यार्थियों का पहला कर्तव्य होता है पाठ याद करना या देखिए लिखाई पढ़ाई करना, लेकिन आप घर में बैठकर पाठ याद कर रहे हैं यानी आप अपना कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में सामने के घर में आग लगी हो तो पाठ याद करने की अपेक्षा उस समय आग बुझाना हमारा कर्तव्य हो जाता है। अर्थात ये जो कर्तव्य है परिस्थितियों के ऊपर भी निर्भर होता है। या बहुत सारी कर्तव्य हमें हमारे हमारे देखिए फिक्स होते हैं, और कुछ कर्तव्य देखिए परिस्थिति के अनुसार उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे कर्तव्यों को देखिए पहले देखिए उसके वो करना जरूरी है। वास्तव में जो कुछ हमें करना चाहिए वही कर्तव्य है। ध्यान दीजिए, वास्तव में जो कुछ हमें करना चाहिए वही कर्तव्य है। जिस काम को तुम कर सकते हो फिर चाहे वह दूसरे के करने का ही हो, और यदि तुम देखो कि तुम्हारे न करने से दूसरे के हित की हानि होती है तो उसको करना अपना परम कर्तव्य समझो। जो तुम्हारा कर्तव्य है उससे कदापि न हटो, उसमें चाहे लोग निंदा करें चाहे स्तुति। कर्तव्य के पालन से ही हमारा आत्मगौरव बढ़ता है। इसीलिए देखिए कर्तव्य से हमें कभी विमुख होना नहीं चाहिए, यानी कर्तव्य को करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर ये जो बाबू गुलाब राय का जो निबंध है यह निबंध विचारात्मक और भावात्मक है, और इसमें देखिए विचार भी है भाव भी है। और इनकी जो निबंध है उनकी भाषा देखिए शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। उनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ उर्दू फारसी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। इनकी रचना शैली काव्यात्मक तथा आलोचनात्मक दोनों ही है। उनकी शैली की विशेषताओं में विचारों की स्पष्टता, वाक्यों की सरलता तथा अभिव्यक्ति की प्रभावोत्पादकता उल्लेखनीय है। और इस तरह देखिए ये जो चरित्र संगठन पाठ है या निबंध है अब वो समाप्त होता है। और अब हम अगले वीडियो में देखिए फिर दूसरे निबंध के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं इस निबंध को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद।